सर्वे के दौरान मुस्लिम तहखाना जो 150 सालों के बाद खोला गया, पहली बार उसमें वह भव्य प्रतिमा मिली जिसमें मां अन्नपूर्णा शंकर भगवान को भिक्षा दे रही है। मुस्लिम समाज हैरत में थे कि यह कहां से आ गया, और कम से कम 4 ट्रैक्टर मिट्टी ताजी गीली वहां किनारे पड़ी हुई थी उस मुस्लिम तहखाने में। क्या मुस्लिम तहखाना बंद हो, 4 ट्रैक्टर गीली मिट्टी हो, छूने पर एकदम गीली हो, यह आश्चर्य का बात नहीं है। क्या चाहते हैं, उनका पानी का निकल जाएगा, डीएम साहब का निकल जाएगा, बिल्कुल। आखिर सब हो गया तो ये क्यों छूटे, बिल्कुल निकल जाएगा। केयर टेकर एजाज को बुलाया क्या इसको पानी निकाल दो, कहे पानी नहीं निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, क्या पानी तो निकलेगा ही, डीएम साहब का पानी तो निकलेगा ही। और सवेरे आज देखेंगे टुल्लू से लगा दिए पानी निकल रहा है। यह एक ही काले पत्थर का, एक ही पत्थर का शिवलिंग सरीखा प्रतीत होता है। यह पूरा टेप है, मानी न्यायालय में जमा है। सरीखा शब्द है, शिवलिंग सरीखा, सरीखा माने जैसा। हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाए मस्जिद प्रांगण में। जी, आपने बताया कि वहां पे मां श्रृंगार गौरी की पूजा, आपने अंदर जाके देखा, उस वक्त क्या हुआ था और उस वक्त की सरकारों से, किस सरकार जो थी किस तरीके से आपने मदद की, मतलब एक तरीके से गुहार लगाई, और क्या हुआ था और कैसे पता चला था कि अंदर हमारे आराध्य हमारे बाबा का शिवलिंग मौजूद है? विश्वेश्वर महादेव मंदिर को मान करके, ज्योतिर्लिंग मान करके दूसरे साल आज 10 फीट की बैरिकेडिंग लग गई, फिर जलाभिषेक, फिर 20 फीट की बैरिकेडिंग लग गई। अब आप समझ रहे बैरिकेडिंग क्यों लगी, कैसे लगी। तीसरे साल आए तो दर्शन पूजन पर रोक। हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में गए। 1995 वाद दाखिल, जिसके हम पहले वादी बने, और फिर 18 मई 1996 जिसका मैं अखबार दिखा रहा हूं, जिसमें मैं ज्ञान वापी का सर्वे कराया। अब आपका प्रश्न ये है कि क्या क्या मिले, क्या क्या नहीं मिले। यही तक नहीं, पुलिस प्रशासन मुलायम के प्रताड़नों से काफी प्रताड़ित हम लोग हुए। बहुत ज्यादा किया, आप रासुका लगा दिया, काउंटर कर दिया जाएगा, मंदिर आंदोलन छोड़ो। हम उसी समय जो है मथुरा का भी वादी बन चुके थे जो है। फिर इन के प्रकार ने विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जी से निकटता हुई, उनसे संपर्क हुआ। चूंकि हमें पता लगा था कि सुप्रीम कोर्ट का रिश्ता है और एक निष्पैरवी करते हैं और निःशुल्क पैसा भी नहीं लेते हैं। उनसे संपर्क हुआ तो वो कहे कि ऐसा है कि आप, चूंकि मां श्रृंगार गौरी महिला है तो 4 वादी महिलाओं का नाम दीजिए। हमने 4 वादी महिलाओं का नाम दिया, श्रीमती लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक। फिर उन्होंने जो है सर्वे करने का आदेश जिला जज जो उस समय जो है माननीय न्यायालय के माध्यम से मिला और सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान मुस्लिम तहखाना जो 150 सालों के बाद खोला गया, पहली बार उसमें वह भव्य प्रतिमा मिली जिसमें मां अन्नपूर्णा शंकर भगवान को भिक्षा दे रही है। मुस्लिम समाज हैरत में थे कि यह कहां से आ गया। वह पाषाण शिलाखंड जिसमें वेदों के वेद लिखे गए थे, उसी में उमा महेश्वर की मूर्ति थी। सब हैरत हो गए कि 150 साल की बाद वह मुस्लिम तहखाना खुला, ध्यान ही नहीं दी। फिर दूसरे मुस्लिम तहखाने में गए हम लोग जो है, वहां जितनी बातें कह रही, जो सर्वे हुआ है, यह सब के सब, ये जितने शब्द हैं सब के सब उसमें माननीय न्यायालय में जमा हुए, वो सब के सब आप देख सुन सकते हैं। वहां एक गड्ढा खोदा गया था। हमें लगता था, हमने आशंका व्यक्त की थी अपने जो वकील कमिश्नर और समकम से, हमको लगता कि हमारे अंग भंग, हमारे जो पाषाण शिलाखंड, हमारी मूर्तियां हैं, जो हमारा आराध्य स्थल है, जो हमारी ध्वंस मूर्तियां इसमें अंदर डाल दी गई हैं और मिट्टी से पार दिया गया। और कम से कम 4 ट्रैक्टर मिट्टी ताजी गीली वहां किनारे पड़ी हुई थी उस मुस्लिम तहखाने में। क्या मुस्लिम तहखाना बंद हो, 4 ट्रैक्टर गीली मिट्टी हो, छूने पर एकदम गीली हो, यह आश्चर्य का बात नहीं है। हम लोगों ने में वकील कमिश्नर से कहे, विशाल सिंह जी से, विशाल सिंह जी कि ठीक है जो आप कहते हो हम लिख देंगे। फिर जो मुस्लिम समाज के अधिवक्ता थे उनसे पूछा गया कि मिट्टी कैसे हुए, कि बंद था, हम क्या जाने जो है। फिर तीसरे में हम लोग गए मुस्लिम तहखाने में। कहने का तात्पर्य यह है कि
सारे हिंदू साक्ष्य, छेनी, बड़े बड़े छेनी हथौड़िए से हिंदू साक्ष्य को मिटाया जा रहा था। हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारी मूर्तियों, गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों को तोड़ा जाता, छील दिया जाता, सारी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बड़े बड़े दूसरे मंजिल पर गए तो जो 14 फीट के खंभे हैं वो कई कई फंदे, जो कि मंदिर के खंभे थे, मंदिर के जो खंभे थे मंदिर के थे, इसमें मिलाकर के मस्जिद का निर्माण किया गया था। और तो और हमारे जो है करीब 35 फीट लंबे पत्थर के त्रिशूलों की पंक्तियां थी। कमल के पुष्प है, लेकिन कमल के पुष्प ऐसे जिसमें स्वस्तिक चिन्ह बने हुए हैं, स्वस्तिक चिन्ह की भरमार, कमल, पुष्प, सुदर्शन चक्र, शंख, गदा, सारी के सारी उभर करके आ रहे हैं, सारी साक्ष्य उभर के आ रहे हैं। ये 2022 का हम सर्वे का बता रहे हैं। चूंकि सर्वे 3 दिन हुआ था, तीसरे दिन जब हुआ कि हम लोग शाम को जो एजाज नाम ले रहे हैं, जो केयर टेकर है, ज्ञान वापी इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ता जो है अभय नाथ यादव जी थे, माने जिलाधिकारी महोदय थे, कमिश्नर साहब थे। हम लोगों ने कहा कि वजू खाना जो है 35 बाई 35 का है, 15 नल इधर 15 नल इधर, वहीं पर शौचालय था, सारी गंदगी वजू खाने में जा रही है। उसमें रंगीन मछलियां तैर रही थी जो है। अचानक कुछ लगा कि कुछ जो है गड़बड़ है। हमने विष्णु शंकर जैन जी से कहा कि सर जी इसका जांच होना चाहिए। सब तो जांच हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर एक कुलबुलाहट है कि क्या चाहते हैं हम, कैसा इसको सर्वे इसका भी हो जाए। कि इसमें कैसे सर्वे होगा, हमें पानी निकाला जाए। जैसा हरिशंकर जैन जी कहा, बिल्कुल ये नहीं छोड़ना चाहिए। आपको बड़ा आश्चर्य, प्रशासन जो है पूरा सहयोग दे रहा था कि क्या चाहते हैं, पानी का निकल जाएगा, डीएम साहब का निकल जाएगा, बिल्कुल आखिर सब हो गया तो ये क्यों छूटे, बिल्कुल निकल जाएगा। केयर टेकर एजाज को बुलाया क्या इसको पानी निकाल दो, कहे पानी नहीं निकलेगा, पानी नहीं निकलेगा, क्या पानी तो निकलेगा ही, डीएम साहब का पानी तो निकलेगा ही। और सवेरे आज देखेंगे टुल्लू से लगा दिए, पानी निकल रहा है। हम कहे श्रीमन 2.5 घंटे का सर्वे है, आप टुल्लू से पानी निकलेंगे, इतना 35 बाई 35 का एरिया जो पानी कैसे निकलेगा। डीएम साहब कहे नहीं, हमने व्यवस्था कर दिया है, 5 हाउस पावर का पानी तुरंत 15-20 मिनट निकल गया। और तुरंत काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो है जीव विज्ञानी आए, उसमें जो मछलियां, कहीं नहीं मछली तो कहे हमारी मछलियां मर जाएंगी। जीव विज्ञानी काशी विश्वविद्यालय से आए, कहे अगर 1 फीट भी पानी रहेगा उसमें ऑक्सीजन दिए, कहे मछलियां आपकी मरेंगी नहीं। फिर अचानक एक कुआं उभर कर आया। जब कुआं तो उसमें जाए कैसे, कितनी गहराई है मालूम नहीं था किसी को जो है। तो अचानक सीढ़ी को, इस लंबा सीढ़ी लगाया गया। जब गया तो देखा गया कि एकदम हरा रंग का कोई गोल आकृति जो है हरे रंग की थी। चूंकि 12 निगम के कर्मचारी हम लोग को मिले थे, इसलिए मिले थे। मुस्लिम तहखाना में जा रहे हैं, 100-150 साल बाद खोला है, तो जब अंदर पहले वही जो झाले ओले हैं, साफ है नहीं है, और बिजली की रोशनी नहीं थी, वो टार्च की रोशनी से बाकायदे साफ ऑफ करते थे। करने के बाद तब फिर जो है अधिवक्ता लोग जाते थे, मुस्लिम अधिवक्ता, हिंदू अधिवक्ता, तब बाद में वादी लोग जाते थे। तो कहने का तात्पर्य, जब उस तरह जब आए तो हम लोग कहे कि ये तो हरा है। नगर निगम कर्मचारियों से कहे कि इसको साफ करिए, तो उसे साफ की। जब हरे रंग तो काला पत्थर का निकला। अचानक एक स्वीपर जो है उसमें पैर रख दिया। पैर क्यों रख रहे हो? तो हम लोग को झटका लगा कि पैर, और वह व्यक्ति थे अभयनाथ यादव, मुस्लिम अधिवक्ता। मतलब लगा कि कुछ असामान्य घटना घट रही है। वो कहा पैर क्यों रख रहे हो? तो उनको लगा कि अरे झटका, पैर। तो वहां जो अधिकारी थे, ये क्या है, छोटी हथौड़ी निकाले, ठक 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 टेस्ट किए। उन्होंने कहा कि यह एक ही पत्थर का शिवलिंग सरीखा प्रतीत होता है। ये पूरा टेप है, मानी न्यायालय में जमा है,
सरीखा शब्द है, शिवलिंग सरीखा, सरीखा माने जैसा। हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाए मस्जिद प्रांगण में। यहां तक कि वकील कमिश्नर विशाल सिंह जी, अजय मिश्रा जी, हमारे सारे अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, सुधीर त्रिपाठी जी, सारे लोग हर हर महादेव का नारा लगाए। अभयनाथ यादव जो कि मुस्लिम पक्ष के रहे, हम लोग के भाई तो ज्योतिर्लिंग है, तो उन्होंने कहा कि यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूं। पूरा का पूरा वो टेप में है। मुस्लिम अधिवक्ता अभयनाथ यादव जी ने कहा यदि यह ज्योतिर्लिंग तो मैं प्रणाम करता हूं। ये पूरा पूरा देखा जा रहा है, उसमें देख सकते हैं आप। सीडी जो माननीय न्यायालय में है उसको देख सकते हैं आप। उसके बाद खत्म हुआ, सब लोग हस्ताक्षर किए। जो हम लोग शिवलिंग मिला, सारे प्रशासनिक अधिकारी अगल बगल थे, बाहर निकले, मीडिया की भीड़ थी। सौभाग्य से हमको भेजा गया। सबसे पहले गए सर्वे रुक गया। हम कहा 3 दिन का सर्वे था, सर्वे पूर्ण हो गया, सौहार्दपूर्ण ढंग से पूर्ण हुआ। मुस्लिम अधिवक्ताओं, मुस्लिम वादियों, हिंदू अधिवक्ता, हिंदूवादी और हिंदू अधिवक्ताओं और प्रशासन के लोगों से सहयोग के से सर्वे पूर्ण हुआ। कहीं मिला क्या? एएनआई वाले का मिला क्या? तो हमने वही कहा कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। कहीं नहीं मिला क्या? फिर हम दोहरा, कहीं नहीं मिला क्या? तो हमने वही कहा कि बाबा मिल गए। कि कौन से बाबा मिल गए? हमको जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। तो आर भारत की महिला जो कई बार हमारे इंटरव्यू ले चुकी थी, नाम याद नहीं आ रहा है, यहां भी कई बार आ चुकी थी कई, लेकिन मुस्लिम समाज तो कह रहे सब हवाई है। तो वो तो मुस्लिम समाज वहां पर कहा था कि फवारा है। हम कह अगर फवारा है तो बस हम ही से हो रही थी। हम कह फवारा है तो चला के दिखाइए, क्या ऐसा पानी आने का मार्ग है? कहीं नहीं। जाने का मार्ग है? कहीं नहीं। हम कह फवारा कहाँ? कोई भी मार्ग पूरा एकदम चिकना सा पत्थर। हम कह अगर फवारा ठीक है, हम फवारा ही कह रहे हैं। पानी आने का मार्ग है? कहीं नहीं। क्या खराब है? हम कितने साल से कहा? 20 साल से खराब है। हम कहाँ मार्ग है पानी आने का, ये बताइए। तो कहने का तात्पर्य है ये कि फिर वह सर्वे कहाँ, सारा रिपोर्ट वहां पर देने के बाद, फिर आप तो सभी जानते हैं वो सर्वे के बाद फिर पुनः मुस्लिम समाज बार बार जो है ये कहता था कि फवारा है। और हम बार बार ये हिंदू समाज बार बार ये कहते हैं, मुस्लिम समाज एक बार फुहारा कह दे, सारा देश मुस्लिम समाज कह रहा है फुहारा है, फुहारा फुहारा। हम लोग तो उस समय हमने कहा है कार्बन डेटिंग की मांग हो, वैज्ञानिक प्रणाली से जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। सारे मुस्लिम तहखाने जो कुछ नहीं खुले उसकी जांच हो। और पुनः हमारे हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी सुप्रीम कोर्ट में 4 वादी महिलाओं के नाम से जो सर्वे के लिए आदेश लिए वैज्ञानिक प्रणाली से, वह वैज्ञानिक प्रणाली से 90 दिन सर्वे हुआ। सारे साक्ष्य लेकर के अन्य सर्वे का जो 51 लोग थे पूरे देश के जो वैज्ञानिक थे, और बड़ी मेज की आकृति की मशीनें थी जो ढकेल के ले आते थे। 20 फीट अंदर गहराई अगर टूटे हुए हमारी पाषाण शिलाखंड मूर्तियां हैं, एक शरीर की तरह साफ दिखाई पड़ती थी। हालांकि मना कर हम लोग के ऊपर प्रतिबंध है कि कुछ न बोला जाए, कंडेम ऑफ कोर्ट लग जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की जमानत भी नहीं होगी, और जो ले रहे हैं जो घोषित करेंगे उन पर भी हो जाएगा। इसलिए यह जो सर्वे हुआ है इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते।